अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं तस्कीन आलम। इंग्लिश में तारीख और वक्त लिखने के कई तरीक़े हैं जिनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ इलाक़ों के रहने वालों और मुख्तलिफ मौक़े से है। इस वीडियो में इंग्लिश में तारीखें और वक्त लिखने के मुख्तलिफ तरीक़ों पर रोशनी डाली जाएगी। अगर आपने तारीखें और वक्त लिखने के इन तरीक़ों को समझ लिया तो आपकी इंग्लिश लिखने की सलाहियतों में मज़ीद निखार आएगा। तो आइए इस लेसन का बाकायदा आगाज करते हैं और पहले तारीख लिखने के मुख्तलिफ तरीक़ों के बारे में जानते हैं। अंग्रेजी में तारीखें लिखना मुख्तलिफ तरीक़ों से किया जा सकता है। अंग्रेजी में सही तारीख कैसे लिखी जाती है का इन्हिसार इस बात पर है कि आया आप रस्मी खत लिख रहे हैं या गैर रस्मी नोट, आप बरतानवी फॉर्मेट इस्तेमाल करते हैं या अमरीकी फॉर्मेट इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आप नीचे दी गई मिसालों से देख सकते हैं, बहुत से तरीके हैं जिनमें आप एक ही तारीख लिख सकते हैं। एक आम उसूल ये है कि तारीख का अंदाज जितना पेचीदा होगा उतना ही रस्मी होगा। बरतानवी अंग्रेजी में दिन की तारीख के बाद महीना आता है और उसके बाद साल आता है। 5 जनवरी को इख्तसार के साथ 5 जैन भी लिखा जा सकता है, यानी जनवरी के पूरे महीने के बजाय सिर्फ JAN लिख दिया जाता है। 5 जनवरी यहाँ पर महीने का पूरा नाम लिखा गया है। अगर आप महीने के साथ सन भी लिखना चाहते हैं तो आप लिखेंगे 5 जनवरी 2026। तारीख को आप ऑर्डिनल ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, जैसा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जैसा कि उर्दू में लिखते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। इस अंदाज में लिखने को ऑर्डिनल ऑर्डर कहा जाता है। The 5th of January 2026 ऑर्डिनल ऑर्डर में तारीख लिखने का एक ये अंदाज भी है। The 5th of January, 2026। यहाँ पर महीने और सन को अलग दिखाने के लिए जनवरी के बाद कामा लगाया गया है। आखिरी दो तरीके ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। जब आप बरतानवी अंग्रेजी में तारीख लिखते हैं तो कॉमा जरूरी नहीं होता, लेकिन अगर आप इस अंदाज को तरजीह देते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आप दिन का नाम शामिल करना चाहते हैं तो उसे तारीख से पहले आना चाहिए और इसे या तो कॉमा से अलग किया जाना चाहिए या दी और ऑफ से जोड़ा जाना चाहिए। ये मिसालें देखें। सैटरडे, 5 जनवरी 2026 या सैटरडे द 5th ऑफ जनवरी, 2026। अगर दी लगा रहे हैं 5th से पहले तो सैटरडे के बाद कामा नहीं लगेगा। अददों यानी हिंसों में तारीख कैसे लिखें? अगर आप तारीख को मुख्तसर करने को तरजीह देते हैं तो आप बरतानवी अंग्रेजी में दर्ज झैल अददी तर्ज इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार फिर दिन पहले आता है, फिर महीना और फिर साल। ये मिसालें देखें। 5 जनवरी 2026 को इस तरह लिखा जा सकता है 5/1/26। यहाँ पर सन 2026 पूरा लिखना जरूरी नहीं है, सिर्फ 26 लिखें। खुद ब खुद समझा जाएगा कि सन 2000 की बात हो रही है। या 5.1.26 या 5-1-26। और अगर सन को पूरा लिखना हो तो इस तरह लिखा जा सकता है 05/01/2026 या 05.01.2026 या 05-01-2026। और इसको इख्तसार में इस तरह भी लिखा जा सकता है बगैर स्पेस के 5 Jan 2026 या 5-Jan-26। इन मिसालों में मुख्तलिफ सेपरेटर्स इस्तेमाल किए गए हैं, यानी स्लैश, डॉट और डैश। अददी तारीख की शक्ल में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला सेपरेटर फॉरवर्ड स्लैश है, ताहम आप हाइफन या फुल स्टॉप या डॉट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखते हैं कि तारीखें लिखने का अमरीकी तर्ज क्या है। अमरीकी अंग्रेजी में तारीख लिखने में आम तौर पर महीना दिन से पहले आता है और उसके बाद साल आता है। अगर आप अमरीकी अंग्रेजी में सिर्फ महीना और तारीख लिखना चाह रहे हों तो इन मुख्तलिफ तरीकों से लिखा जा सकता है। एक तरीका ये है कि महीने का नाम पहले और फिर तारीख अददों यानी हिंसों में लिखी जा सकती है। ये मिसाल देखें। द वेडिंग इज शेड्यूल्ड फॉर अप्रैल 22 यानी शादी 22 अप्रैल को होने वाली है। तारीख को वर्ड्स में लिखना मुनासिब नहीं है, यानी अप्रैल 22 को वर्ड्स में अप्रैल 22 लिखना मुनासिब नहीं है। अगर तारीख पहले और महीना बाद में लिखना हो तो तारीख को ऑर्डिनल ऑर्डर में लिखा जाता है, जैसे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी वगैरह वगैरह। ये मिसाल देखें। द फाइनल मैच इज शेड्यूल्ड फॉर द 1st of April। इसके मायने है
फाइनल मैच 1 अप्रैल को होना है। ऑर्डिनल नंबर्स को अददों यानी हिंसों के बजाय वर्ड्स में भी इस तरह लिखा जा सकता है। द फाइनल मैच इज शेड्यूल्ड फॉर द 1st of April। यहाँ पर फर्स्ट को 1 ST के बजाय पूरी स्पेलिंग FIRST करके लिखा गया है। 20वीं यानी 20th तारीख तक इन्हें अददों यानी न्यूमरल्स और वर्ड्स दोनों में लिखा जा सकता है, लेकिन इसके बाद यानी 21वीं से इन्हें अददों यानी हिंसों में लिखना चाहिए, क्योंकि ये लिखने में कम जगह लेते हैं और समझने में भी आसान होते हैं। ये मिसाल देखें। द वेडिंग इज शेड्यूल्ड फॉर 22nd of April, यानी शादी 22वीं अप्रैल को होने वाली है, न कि इस तरह द वेडिंग इज शेड्यूल्ड फॉर 22nd of April। यहाँ पर 22nd को 22 ND के बजाय पूरी स्पेलिंग के साथ 22nd लिखा गया है। 10 साल के अरसे को दहाई भी कहा जाता है, जैसे 60 की दहाई जिसे इंग्लिश में 60s कहा जाता है, या 70 की दहाई जिसे इंग्लिश में 70s कहा जाता है, या 80 की दहाई जिसे इंग्लिश में 80s कहा जाता है। दहाइयों के इजहार के लिए ये तरीके इस्तेमाल होते हैं। ड्यूरिंग द 80s मेनी कंट्रीज इकोनॉमीज ग्रू रैपिडली। इसके मायने हैं 80 की दहाई के दौरान बहुत से ममालिक की मईशतों ने तेजी से तरक्की की। यहाँ पर 80s को एपॉस्ट्रोफी से शुरू किया गया है, यानी 19 की जगह एपॉस्ट्रोफी लगाई गई है, और 80 के फौरी बाद बगैर स्पेस के S लगाया गया है और उसके बाद कॉमा। पूरा साल लिखकर छोटा S और कॉमा भी इस तरह लगाया जा सकता है, जैसे ड्यूरिंग द 1980s कॉमा मेनी कंट्रीज इकोनॉमीज ग्रू रैपिडली, और पूरा साल लिखकर पहले एपॉस्ट्रोफी और फिर छोटा S और कॉमा भी लगाया जा सकता है, जैसे ड्यूरिंग द 1980s एपॉस्ट्रोफी S कॉमा मेनी कंट्रीज इकोनॉमीज ग्रू रैपिडली। 80 के दोनों जानिब एपॉस्ट्रोफी का इस तरह इस्तेमाल मुनासिब नहीं है, जैसे ड्यूरिंग द एपॉस्ट्रोफी 80 एपॉस्ट्रोफी S कॉमा मेनी कंट्रीज इकोनॉमी ग्रू रैपिडली। ये मुनासिब नहीं है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल तस्कीन एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोस को बर वक्त देखने के लिए अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन और ऊपर दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस करें। हमारी प्ले लिस्ट्स को विजिट करें और हमारी दीगर वीडियो से इस्तेफादा हासिल करें। दी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तारीख लिखने के बरतानवी अंदाज और अमरीकी अंदाज के कन्फ्यूजन से बचने की कोशिश में एक बैनुल अक़वामी मेयार तैयार किया गया है। बैनुल अक़वामी मेयार तारीख पहले साल, फिर महीना, फिर दिन लिखने की तजवीज़ इस तरह करता है। पहली 4 स्पेस जिन्हें YYYY करके दिखाया गया है पूरा सन लिखने के लिए हैं। इसके बाद डैश, इसके बाद 2 स्पेस MM करके दिखाई गई हैं जो कि महीने के लिए हैं, और इसके बाद डैश और उसके बाद 2 स्पेस DD करके दिखाई गई हैं जो कि तारीख के लिए हैं। मिसाल के तौर पर 5 जनवरी 2026 को बैनुल अक़वामी मेयार तारीख के मुताबिक 2026-01-05 लिखा जाएगा। आपने देखा कि इस तरीके में साल, महीने और दिन को अलहदा करने के लिए कोई कॉमा नहीं बल्कि डैश का इस्तेमाल होता है। महीनों के नाम बैनुल अक़वामी मेयार के मुताबिक इख्तसार यानी एब्रीविएशन के साथ लिखने हो तो इस तरह लिखे जाते हैं। जनवरी को सिर्फ JAN लिखा जाता है, फरवरी को सिर्फ FEB लिखा जाता है, मार्च को सिर्फ MAR लिखा जाता है, अप्रैल को सिर्फ APR लिखा जाता है। अलबत्ता मई को पूरा लिखा जाता है क्योंकि ये पहले ही मुख्तसर है। जून को पूरा जून भी लिखा जाता है और मुख्तसर करके JUN भी लिखा जाता है। इसी तरह जुलाई को भी पूरा लिखा जा सकता है और मुख्तसर करके JUL भी लिखा जा सकता है। अगस्त को AUG लिखा जाता है। सितंबर को SEPT या SEP लिखा जा सकता है। अक्टूबर को OCT लिखा जाता है, नवंबर को NOV और दिसंबर को DEC लिखा जाता है। अब जानते हैं वक्त लिखने के मुख्तलिफ तरीके। कुछ हजरात वक्त को नंबरों में लिखना पसंद करते हैं, जैसे आई लीव फॉर द ऑफिस एट 8 in the morning, यानी मैं सुबह 8 बजे दफ्तर के लिए निकलता हूँ। यहाँ पर 8 को हिंसे यानी अदद में लिखा गया है। और कुछ हजरात वक्त को वर्ड्स में लिखना पसंद करते हैं, जैसे आई लीव फॉर द ऑफिस एट 8 in the morning। यहाँ पर 8 को अदद 8 के बजाय पूरी स्पेलिंग यानी EIGHT के साथ लिखा गया है। दोनों ही तरीके दुरुस्त हैं, अगरचे वक्त को नंबरों में पढ़ना आसान और अच्छा लगता है।
اگر وقت میں گھنٹے پورے ہوں یعنی ساتھ میں منٹ بالکل نہ ہو تو اس طرح بھی لکھا جا سکتا ہے. I leave for the office at 8 o'clock in the morning. I will meet you at 5 o'clock in the evening. The train departs at 9 o'clock in the morning. The match starts at 6 o'clock in the evening. البتہ اگر وقت میں گھنٹوں کے ساتھ منٹ بھی ہوں تو اس طرح لکھا جاتا ہے. I will leave for Lahore at 6:35 a.m. Could you reach there by 2:30 p.m. sharp? اس طریقے میں رات کے 12 بجے کے بعد سے دوپہر کے 12 بجے سے پہلے کے درمیان کے وقت کے لیے اے ایم اور دوپہر کے 12 بجے کے بعد سے رات کے 12 بجے سے پہلے کے درمیان کے اوقات کے لیے پی ایم استعمال ہوتا ہے. گھنٹوں اور منٹوں کو علیحدہ ظاہر کرنے کے لیے درمیان میں کولن کا استعمال کیا جاتا ہے. اے ایم اور پی ایم کو ان طریقوں سے لکھا جا سکتا ہے. اسمال لیٹرز میں بغیر فل اسٹاپ کے، اسمال لیٹرز میں فل اسٹاپ کے ساتھ، کیپٹل لیٹرز میں بغیر فل اسٹاپ کے، کیپٹل لیٹرز میں فل اسٹاپ کے ساتھ. یہ تمام طریقے درست ہیں. وقت اور اے ایم یا پی ایم کے درمیان اسپیس دینا چاہیں تو دے دیں، نہ دینا چاہیں تو نہ دیں. یہ مثالیں دیکھیں. دا اسکول اسٹارٹس ایٹ 8:45 a.m. اس کے معنی ہیں اسکول 8:45 پر شروع ہو جاتا ہے. یہاں پر 8:45 اور اے ایم کے درمیان اسپیس دی گئی ہے. اسے بغیر اسپیس کے اس طرح بھی لکھا جا سکتا ہے. دا اسکول اسٹارٹس ایٹ 8:45 بغیر اسپیس کے A.M. دوسری مثال دیکھیں. دا اسکول اسٹارٹس ایٹ 8:45 a.m. یہاں پر وقت اور اے ایم کے درمیان اسپیس دی گئی ہے اور اے ایم کو بغیر ڈاٹس کے لکھا گیا ہے. اس سے اگلی مثال میں 8:45 کے بعد بغیر اسپیس کے اے ایم کو بغیر ڈاٹس کے لکھا گیا ہے. یہ مثالیں دیکھیں. The ceremony will start at 9:30 p.m. اس مثال میں 9:30 کے بعد پی ایم کو اسپیس دے کر لکھا گیا ہے اور کیپٹل لیٹرز اور ڈاٹ کے ساتھ لکھا گیا ہے. اس سے اگلی مثال میں 9:30 کے بعد پی ایم کو بغیر اسپیس کے کیپٹل میں لکھا گیا ہے اور ڈاٹس کے ساتھ لکھا گیا ہے. اور آخری مثال میں 9:30 کے بعد اسپیس دی گئی ہے اور پی ایم کو کیپٹل لیٹرز میں بغیر ڈاٹس کے لکھا گیا ہے. تاہم اے ایم اور پی ایم کو اسمال لیٹرز اور بغیر ڈاٹ کے زیادہ پسند کیا جاتا ہے. جب جملوں میں اے ایم اور پی ایم کا استعمال کر رہے ہوں تو جملوں میں اے ایم اور پی ایم کے ساتھ وہی معنی نکالنے والے دوسرے الفاظ استعمال نہ کریں. یہ مثالیں دیکھیں. پلیز ریسپونڈ بائی 10 a.m. tomorrow. یہ جملہ درست ہے. پلیز ریسپونڈ بائی 10 a.m. tomorrow morning. یہ غلط جملہ ہے کیونکہ مارننگ وہی معنی دے رہا ہے جو اے ایم دے رہا ہے. اس طرح ریپیٹیشن ہو رہی ہے. ایک اور مثال دیکھیں. لیٹس میٹ ایٹ 6:30 p.m. یہ درست جملہ ہے. اب یہ جملہ دیکھیں. لیٹس میٹ ایٹ 6:30 p.m. in the evening. یہ غلط جملہ ہے کیونکہ ایوننگ وہی معنی دے رہا ہے جو پی ایم دے رہا ہے. اس طرح ریپیٹیشن ہو رہی ہے. رات کے 12 بجے کے لیے صرف مڈ نائٹ اور دوپہر کے 12 بجے کے لیے صرف نون یا مڈ ڈے استعمال کریں. ان کے لیے 12 مڈ نائٹ، 12 اے ایم یا 12 پی ایم یا 12 نون کا استعمال کرنا غلط ہے. ہم اکثر اوقات وقت بتاتے وقت سوا، آدھے یا پونے کا استعمال کرتے ہیں، جیسے 1:15، 1:30، 2:30، 3:30، 4:30، 4:45 وغیرہ وغیرہ. اگر اوقات میں آدھے، سوا، 1:30، 2:30، 3:30 یا پونے کا استعمال ہو رہا ہو تو یہ ظاہر کرنے کے دو طریقے ہیں. انہیں عددوں میں بھی لکھا جا سکتا ہے اور ورڈز میں بھی لکھا جا سکتا ہے. عددوں میں لکھنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. سوا کا مطلب ہے 15 منٹ زیادہ، آدھے کا مطلب ہے 30 منٹ، 1:30 کا مطلب ہے 30 منٹ زیادہ، جبکہ پونے کا مطلب ہے 15 منٹ کم. البتہ انہیں ورڈز میں اس طرح لکھا جاتا ہے. 1:15 بجے یعنی 1:15 کو ورڈز میں 1:15 لکھا اور بولا جاتا ہے. 1:30 بجے یعنی 1:30 کو ورڈز میں 1:30 کہا جاتا ہے. 2:15 بجے یعنی 2:15 کو ورڈز میں 2:15 لکھا اور بولا جاتا ہے. 2:30 بجے یعنی 2:30 کو ورڈز میں 2:30 لکھا اور بولا جاتا ہے. 3:30 بجے یعنی 3:30 کو ورڈز میں 3:30 لکھا اور بولا جاتا ہے. 4:45 بجے یعنی 4:45 کو 4:45 لکھا اور بولا جاتا ہے. 1:15، 1:30، 2:30، 2:30 وغیرہ کے لیے پاسٹ کا استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ پونے کے لیے 4:45 کا استعمال کیا جاتا ہے.
वक्त को 24 घंटों के क्लॉक यानी द 24 आवर क्लॉक की शक्ल में भी लिखा जा सकता है। अगर 24 आवर क्लॉक आपके लिखे हुए को समझने में ज्यादा मदद दे सकता है तो इस तरीके को इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सफर से मुताल्लिक औकात जैसे रेलगाड़ियों के औकात, हवाई जहाजों के औकात, होटलों की बुकिंग के औकात या ऐसा मवाद जो ऐसे मुल्कों में इस्तेमाल होता हो जहां 24 आवर क्लॉक इस्तेमाल होता हो या जहां लिखने की स्पेस महदूद हो, में ये तरीका इस्तेमाल किया जाता है। इस निज़ाम में 0000 से लेकर 2359 तक के औकात इस्तेमाल होते हैं। घंटे और मिनट दिखाने के लिए 4 अदद इस्तेमाल होते हैं। पहले 2 अदद घंटे और बाद के 2 अदद मिनट जाहिर करते हैं और इन्हें अलहदा करने के लिए कोलन इस्तेमाल होता है। 1 से लेकर 9 घंटों या मिनटों की सूरत में इनसे पहले सिफर का इजाफा किया जाता है ताकि ये हर हालत में 2 आदाद पर मुश्तमिल रहें। ये मिसालें देखें। 0000 यानी मिडनाइट, रात के 12 बजे को जाहिर करता है। 0001 यानी 01 AM, सुबह का 0:01 या 0 घंटे 1 मिनट जाहिर करता है। 0510 यानी 5:10 AM, सुबह के 5:10 को जाहिर करता है। 11:55 यानी 11:55 AM, सुबह के 11:55 जाहिर करता है। 12:00 ये नून या मिड डे यानी दोपहर के 12 बजे को जाहिर करता है। इसी तरह 14:00 यानी 2 PM, दोपहर के 12 बजे को जाहिर करता है। 17:35 यानी 5:35 PM, शाम के 5:35 को जाहिर करता है। 22:15 यानी 10:15 PM, रात के 10:15 बजे को जाहिर करता है। 23:45 यानी 11:45 PM, रात के 11:45 बजे को जाहिर करता है। 23:59 यानी 11:59 PM, रात के 11:59 को जाहिर करता है। 24:00 और 00:00 एक ही वक्त जाहिर करता है यानी मिडनाइट यानी आधी रात। वैसे तो 24:00 नहीं होता है, ताहम 24 घंटे पूरे होने को जाहिर करने के लिए लिखा जा सकता है, लेकिन इसका मतलब 00:00 यानी रात के 12 बजे या मिडनाइट ही होता है। घंटे और मिनट के साथ सेकंड भी दिखाने के लिए 6 अदद इस्तेमाल होते हैं। पहले 2 अदद घंटे, बाद के 2 अदद मिनट और आखिरी 2 अदद सेकंड जाहिर करते हैं और इन्हें अलहदा करने के लिए कोलन इस्तेमाल होता है। ये मिसालें देखें। 01:25:10 ये 1:25 को जाहिर करता है। 12:05:00 ये 12:05 को जाहिर करता है। 16:00:25 ये शाम के 4:0:25 को जाहिर करता है। 23:45:55 ये रात के 11:45:55 को जाहिर करता है। यहाँ पर हमारी इस वीडियो का इख्तिताम होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप तफसील से जान गए होंगे कि इंग्लिश में तारीख और वक्त कैसे लिखे जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए लाइक के आइकॉन को प्रेस करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल तस्कीन एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन और ऊपर दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करें। अल्लाह हाफिज।